पिता मजदूरी करते थे, बेटा सब्जी का ठेला लगाता था और अब बन गया जज। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। बिल्कुल सही सुना आपने। हम जो खबर आपको बताने जा रहे हैं वह बिल्कुल 100 आने सच है। मध्य प्रदेश सिविल जज परिणाम ओबीसी वर्ग में द्वितीय स्थान पाने वाले सतना जिले के शिवकांत कुशवाहा 4 बार सिविल जज की परीक्षा में बैठे हैं, लेकिन सफलता नहीं मिली। 10 और आखिरी बार सफलता लगी। इस बार घोषित परीक्षा परिणाम में ओबीसी वर्ग से प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। बड़ी मेहनत और कठिनाई एवं परिश्रम के बल पर शिवकांत कुशवाहा ने यह मुकाम हासिल किया है। सतना जिले के अमरपाटन गरीब परिवार में पैदा हुए शिवकांत कुशवाहा के पिता कुंजीलाल कुशवाहा मजदूरी करके पूरे परिवार का भरण पोषण करते थे। मां भी बेटों को पालने के लिए मजदूरी करती थी और अब नहीं रही। 3 भाइयों एक बहन में शिवकांत कुशवाहा दूसरे नंबर में हैं। बचपन से ही पढ़ाई में लगन थी, लेकिन घर की दयनीय स्थिति को देखते हुए पढ़ाई के साथ साथ सब्जी का ठेला लगाना पड़ता है, तब जाकर परिवार का भरण पोषण होता है। लेकिन हार नहीं मानी और परिणाम सामने है। शिवकांत कुशवाहा ने कहा कि हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी की परीक्षा अमरपाटन में शासकीय विद्यालय में ग्रहण की। उसके बाद का रीवा के टीआरएस कॉलेज यानी कि ठाकुर रणवंत सिंह महाविद्यालय से एलएलबी करने के बाद कोर्ट में प्रैक्टिस के साथ साथ सिविल जज की तैयारी चलती रही। 9 बार असफल होने के बाद 10वीं बार प्रदेश में ओबीसी वर्ग में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। घर की माली हालत खराब होने के कारण सब्जी व गन्ने का ठेला लगाते थे। शिवकांत कुशवाहा ने बताया कि मेरे घर की हालत अच्छी नहीं थी। मेरे माता पिता दोनों मजदूरी करते थे और सब्जी बेचा करते थे। जो पैसे मिलते थे वो शाम का राशन लाने में खर्च हो जाता था। उसके बाद घर में चूल्हे जलते थे। मैं प्रतिदिन राशन लेने जाता था। एक दिन राशन लेने गया था, तभी मौसम ख़राब हुआ। मैं राशन लेकर आ रहा था, अचानक पानी गिरा और मैं गिर गया। मेरे सर में चोट लगी और मैं पड़ा रहा। जब देर रात तक होश नहीं आया, माँ ढूंढते हुए मेरे को बेहोश हालत में घर ले आई। लगता था कि पढ़ लिख कर कुछ बन जाऊं, अपने गरीब माँ बाप की गरीबी हटा दूं। माँ का सपना था बेटा जज बने। शिवकांत की माँ शकुनबाई कुशवाहा, जिन्होंने मजदूरी एवं सब्जी का ठेला लगाकर परिवार का पोषण करती थीं, उनकी माँ की कैंसर से वर्ष 2013 में मौत हो गई। लेकिन माँ का सपना था बेटा जज बने। माँ के जीते जी सपना तो पूरा नहीं कर सका, लेकिन अब मेरी यह उपलब्धि मेरी माँ को समर्पित है। मध्य प्रदेश सिविल जज में ओबीसी वर्ग के प्रदेश की दूसरा स्थान प्राप्त करने वाले शिवकांत कुशवाहा ने इस उपलब्धि पर अपने पिता कुंजीलाल कुशवाहा, बड़े भाई शिवलाल कुशवाहा, बहन लक्ष्मी कुशवाहा, छोटा भाई मनीष कुशवाहा, पत्नी मधु कुशवाहा के साथ कई इष्ट मित्रों, शुभचिंतकों का, गुरुओं का आशीर्वाद रहा, जिनकी बदौलत उनको सफलता हासिल हुई। शिवकांत कुशवाहा की पत्नी मधु कुशवाहा पेशे से प्राइवेट स्कूल में टीचर हैं। वह बताती है कि मेरे पति 24 घंटे में 20 घंटे पढ़ाई करते थे। पढ़ाई करने के लिए दूसरे के घर चले जाते थे। पहले तो मैं मदद नहीं करती थी, लेकिन जब वह मेंस पेपर देकर कॉपी लेकर आते थे, उनकी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं थी। मैं कॉपी चेक करती थी और जहाँ गलती होती थी वहाँ गोला लगा देती थी। आपके पति जी का सिविल जज में सिलेक्शन हुआ है। आपके पति कैसे तैयारी करते थे और इस मुकाम को पाया है? आप कैसा सहयोग करती थी उनका, बताइए। सर वो बहुत मेहनत करते थे। सुबह जल्दी उठ जाना 3 बजे करीबन, फिर वो 6-7 बजे तक पढ़ना इधर, फिर इसके बाद लंच करना, फिर इसके बाद फिर लग जाना पढ़ाई पे। फिर पूरे दोपहर पढ़ते थे। यहाँ से टिफ़िन लेके चल जाते थे हमारे पुराने घर। फिर वहाँ अपना दोपहर में खाना खाते थे और फिर शाम को आते थे रात को 12-1 बजे करीबन। और फिर वही रूटीन, मतलब 2-3 घंटे सोना, आराम करना, इसके बाद फिर वही, मतलब 24 घंटे में ये 20 घंटे मात्र पढ़ाई को समय दे देते और इसके अलावा 4 घंटे सोने के लिए या अन्य चीज़ों के लिए। आप कैसे सहयोग करती थी इनका पढ़ाई में? पहले तो मैंने कभी इनका सहयोग नहीं किया, पर इस बार मेंस जब ये लिखते थे तो चूँकि इनकी राइटिंग थोड़ा सही नहीं थी और हमारी राइटिंग सही थी, मैं एक टीचर भी हूँ, तो इसके साथ साथ ये जब वहाँ से फैसला लिख के आते थे तो मैं यहाँ उनका चेक करती थी कि कहाँ पर कौन सा अक्षर गलत हो रहा है, कौन सा सही हो रहा है। तो ऐसे तैसे मैंने मतलब कई एक महीने तक इनका कॉपी चेक की है। वहाँ से जब ये लिख के आते थे और ये रख देते थे, तो मुझे जब भी काम से फुर्सत मिलती थी तो मैं इनकी कॉपी चेक करती थी और जो गलती रहती थी तो उसी कॉपी में गोला लगा के वहाँ लिख देती थी कि सुधार क्या करना है। आपको भरोसा था कि एक ना एक दिन सिलेक्शन होगा? सर पहले का तो नहीं था उतना जितना इस बार कॉन्फिडेंस था, क्योंकि इस बार मतलब पूरी पिछली गलतियों को सुधारते हुए इन्होंने पूरी मेहनत की
और इस पूरी लगन से मतलब क्या कमी रह गई थी वो सब सुधार किया इस बार। और पूरी कॉपियाँ जितने बार दिया था इन्होंने सब निकलवाई और देखा। दोनों लोग हम दोनों ने मिल के ही देखा कि मतलब क्या क्या गलतियाँ हो रही हैं और उसमें मतलब सुधार किया। तो इस बार मतलब कॉन्फिडेंस था कि मतलब हो जाएगा, 100% था इस बार कि हो जाएगा। ऐसा कभी महसूस हुआ जैसे मम्मी जी भी नहीं थी पहले, तो कभी व्यवधान उत्पन्न होती थी इनकी पढ़ाई में या तैयारी करने में? जी सर, बहुत व्यवधान उत्पन्न होती थी क्योंकि हम लोग के पास इतने तो आय का कोई स्रोत नहीं है और गरीबी तो है ही। बच्चे हैं, उनका भी भरण पोषण करना है, तो हो जाता था व्यवधान। मतलब काम को करते हुए इन्होंने कभी कभी तो ऐसा किया कि ठेला लगाते गए और सुबह शाम पढ़ते गए। मतलब लड़के को रख लेते थे या तो खुद मेहनत करते थे, जैसा भी है। काहे का ठेला लगाते थे? सब्जी का ठेला लगाते थे सर ये। और खेती उद्योग भी करते हैं कुछ? खेती होती हो गई ये सर सामने है, तो चूँकि हमारे पास मेरा आटा पूरा साहब बह गया। मैं बेहोश पड़ा रहा। अम्मा सोची हमारी कि बेटा कहीं नहीं आया, शायद छुप गया होगा कहीं, लेकिन नहीं आया। सब 9:30 बजने लगे। फिर अम्मा ने मुझे ढूंढा और फिर बेहोश था, मम्मी ने मुझे लाया। फिर मुझे उस दिन बड़ा दुख लगा था कि मेरे घर की ऐसी परिस्थितियां हैं। मतलब मेरी अंतरात्मा यही कहती थी, छोटा था, कि मैं कुछ ऐसा करूं कि अपने घर की गरीबी दूर कर सकूं। धीरे धीरे मैं बड़ा होते गया। मन में यही संकल्प था कि मेरी माँ का स्वर्गवास हो गया। मुझे दुख लगा कि मैं अपनी माँ की सेवा नहीं कर सका, अपने परिवार की आर्थिक स्थिति नहीं सुधार सका। लेकिन एक मन में था कि पढ़ाई ही है जिसको मैं पढ़ करके, बाबा साहब ने जैसा कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जिसे जो पिएगा वही दहाड़ेगा। यही संकल्प था। मतलब मन यही कहता था कि पढ़ाई पढ़ाई और मेहनत। सो मैंने किताबें को अध्ययन किया और किताबों को खूब अध्ययन करके अपने बियारेक्टों को, गुरुओं का आशीर्वाद, पिता का आशीर्वाद, मेरी पत्नी का, मधुलता जी का, बड़े भाई शिवलाल जी का, हमारे दोस्त ब्रजेश जी का, बिल्कुल। और श्री पांडे सर, सर DPO जो हैं, प्रतिभागी उनका। बाहर तैयारी करते हैं, जी उनको आप क्या प्रेरणा देना चाहेंगे या क्या बोलना चाहेंगे उनके सर, लिए? जो प्रतिभागी चाहे मध्य प्रदेश के हों, चाहे गांव के हों, चाहे भारत के किसी कोने को हों, चाहे गरीब हों, चाहे अमीर हों, चाहे किसी जाति या वर्ण के हो, मैंने उन्हें एक ही संदेश देना चाहूँगा कि इस ब्रह्मांड की कोई भी चीज़ आप प्राप्त कर सकते हैं। सिविल जज नहीं, कोई भी परीक्षा, अगर आपके अंदर ईमानदारी है और परिश्रम और ईश्वर मतलब उस अदृश्य शक्ति परमात्मा पर विश्वास और अपने माता पिता के प्रति संपूर्ण निष्ठा, अपने गुरु के प्रति संपूर्ण निष्ठा, कर्म पर विश्वास, तो निश्चित रूप से आपकी सफलता मिलेगी। बस एक संकल्प होना चाहिए कि आत्मविश्वास हो, दिन रात मेहनत। ये नहीं कि हम थोड़ा सा फेल हो गए। साहब, मेरा 10 बार मैंने सिविल जज प्री और मेंस दिया साहब, 7 बार मेंस दिया, 10 बार प्री दिया। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का अंतिम बार में मेरा चयन हुआ, लेकिन मेरी अंतरात्मा कहती थी कि मेरा ज़रूर चयन होगा। सब लोग मुझे पागल कहते थे कि यार ये पागल का सिलेक्शन होगा, ये सब्जी ठेला लगा। एक बार साहब, मैं बड़ी घटना नहीं कहना चाहिए लेकिन मैं कहूँ, कोर्ट में जाता था प्रैक्टिस करने, तो मेरे बोलने का मुझे मतलब 15 अगस्त था साहब, मुझे बोलने का, मैंने कहा साहब कि मुझे बोलना है, दे दीजिए। लेकिन एक साहब थे वकील साहब, मुझे वो बोले कि मतलब इस सब्जी ठेला वाले तो ये बोलने का देव का मंच में। तो मतलब मुझे दर्द नहीं हुआ, मुझे लगा कि बताइए आज मैं सब्जी का ठेला लगाता हूँ तो मुझे बोलने का अवसर जज साहब लोगों के सामने नहीं दिया गया। मैंने उस चीज़ को संकल्प बांधा कि मैं खूब पढ़ूंगा और जज बनूंगा और एक ना एक दिन मुझे निश्चित रूप से बोलने का और अच्छी सेवा करने का अवसर मिलेगा। सभी प्रतिभागियों को यही संदेश है, हाथ जोड़कर आप आधी रोटी कम खाइए। आपका सिविल जज में चयन हुआ है, किन परिस्थितियों में आपने मेहनत की और कैसे तैयारी की? सर, मेरा मध्य प्रदेश सिविल जज 2019 फेज 2 में चयन हुआ है। इसके लिए सबसे पहले तो मैं परमपिता परमात्मा शिव, बाबा साहब गौतम बुद्ध और हमारे मध्य प्रदेश माननीय उच्च न्यायालय का पहले मैं धन्यवाद करूंगा कि माननीय उच्च न्यायालय ने मेरे अंदर वो गुण और योग्यताएं देखी जिसके आधार पर मेरा चयन किया। साहब, मैं बड़ी गरीब परिस्थितियों में मेरा जन्म हुआ और मैं सब्जी का ठेला लगाता था। इसके पहले साहब, मैं वर्ष 2007 में पहले मैं गन्ना का ठेला लगाता था, गन्ने का जूस का। 2003 से लेकर 2007 तक मैंने गन्ने का जूस का ठेला लगाया साहब। उसके साथ साथ मैं
कॉलेज की पढ़ाई करता था, कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ ठेला भी लगाता था। फिर हमको माननीय एक जज साहब थे, उनसे मार्गदर्शन मिला कि आप क्या करोगे। मैंने कहा साहब ने कहा LLB कर लो, तो मैं LLB करने लगा। LLB करने के साथ घर की परिस्थितियाँ नहीं थी सही, तो मैं सब्जी का ठेला भी लगाता था, हमारे पिताजी लगाते थे, उन्हीं को मैं सहयोग भी करता था, घर का भी काम करता था। और कड़ी मेहनत के साथ साथ पूर्ण ईमानदारी से मैं दिन पढ़ाई भी करता था, सब्जी का ठेला लगाता था, और जिसके आधार पर दिन रात में मतलब जो भी समय मिलता था पढ़ाई करता था। और पूर्ण परिश्रम और मेहनत और ईमानदारी से मैंने पढ़ाई की, जिसका परिणाम आज आपके सामने की सिविल जज में। बिल्कुल। इस चयन में आप किसको श्रेय देना चाहेंगे और आपका बैक सपोर्ट किसका मिला? सर, इस चयन में मेरा सबसे बड़ा सहयोग मेरे पिताजी का, मेरे गुरु हैं, गुरुओं का आशीर्वाद, और सब तमाम अन्य मेरे भाई बहनों दोस्तों सबका सहयोग है। क्या हुआ साहब कि 2013 में मेरी माँ का स्वर्गवास हो गया। मेरी माँ को कैंसर हो गया था, और मेरी माँ का सपना था कि हमारा बेटा जज बने। हम जो गरीब परिस्थितियों में, साहब मेरे घर में पहले खाना नहीं हुआ करता था। हमारी अम्मा खेत में काम करने जाती थी, वहाँ से गेहूँ वगैरह लाती थी तो कूट के बनाती थी। फिर नहीं रहता था तो साहब हमारी अम्मा कक्का दोनों लोग जो मतलब जाते थे टोकरे में सब्जी बेचने साहब, और बेच के आते थे। उस समय एक घटना है साहब कि साहब 3 रुपए हमारी अम्मा दिया करती थी शाम को, तो हम लोग आटा झोरा में लिए जाते थे। सर, एक मुझे घटना याद है। तो साहब एक बार मैं आटा लेने रोज़ ही जाता था, शाम को 3 रुपए के लिए आता था, तो फिर मम्मी खाना शाम को बनाया करती थी। एक बार साहब हुआ कि मैं गया चक्की आटा लेने जाता था, तो वहाँ से आटा लेकर लौट रहा था साहब, तो पुलिया थी, अचानक पानी बहुत गिरने लगा, तूफान आ गया साहब, तो मैं गिर गया सर। फिर एक चोट लग गई यहाँ पे, मैं बेहोश हो गया साहब। मेरा आटा पूरा एक सेकंड के लिए बनाइए। आपके साथी का चयन हुआ है, कुछ बोलेंगे? हाँ, हमें बड़ी खुशी हुई। इसके पूर्व भी इन्होंने 5-6 बार प्री मेंस निकाले, 3-4 बार ये वाइवा में गए, बताया कि ब्रजेश जी मेरा वाइवा तो हो गया है, अब रिजल्ट का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो हम बोलते थे कि भाई आप मेहनत करते हैं, इस बार तो 100% आपका होना ही है, क्योंकि हम इनकी लगन देखते थे। क्योंकि दोनों पेशे से वकील हैं, साथ में बैठते थे, साथ ही वकालत करते थे हमारे पाटन सिविल कोर्ट में, और दोनों एक साथ कोचिंग भी करते थे। लेकिन व्यस्तता के कारण हम तैयारी नहीं कर पाते थे उतनी, और उनके केस और हमारे केस दोनों मिले जुले हैं। तो हम बोलते थे कि भाई आप तैयारी करो, जो भी केस मुकदमे होंगे हम देखेंगे, आप सिर्फ तैयारी करिए, जो भी हमारे लायक हेल्प होगी बताइएगा। हमारे ADPO साहब हैं कोर्ट में, सतीश वर्मा और अजय भाई, वो विधिक हेल्प करते थे, मार्गदर्शन देते थे कि कैसे तैयारी करनी होती है। माननीय हमारे न्यायाधीश गण हैं, थोड़ा बहुत वो भी मदद करते थे कैसे पेपर आते हैं। श्रीकांत जी जब तैयारी करते थे तो इनकी स्थिति कैसी थी? आर्थिक स्थिति तो इनकी इतनी बदतर है कि जितना भी हम कहें अब क्या बताएं। अब आप तो सामने ही हैं, स्थितियां सामने हैं। इनके भविष्य का सबसे बड़ा मार्गदर्शक मोड़ इनकी औरत है। इनकी औरत स्वयं ट्यूशन 6-6 घंटे पढ़ाया करती थी, पहली से लेकर 8वीं तक के बच्चों को, और उसी से 2 पैसे 4 पैसे जो भी जुटाती थी बेचारी, तो इनको फीस व्यवस्था करती थी, कॉपी की व्यवस्था करती थी, और जो भी व्यवस्थाएं हैं कंपटीशन की व्यवस्था करती थी। और जो भी मित्र हैं, इनके माता पिता हैं, अपनी स्थितियां जैसी भी हैं मैनेज करके इनकी व्यवस्था करते थे। लेकिन सबसे बड़ा संघर्ष का इनके श्रेय इनकी धर्मपत्नी मधुलता जी का है, जो आर्थिक स्थितियों में सहयोग करती थी। आपका शुभ नाम क्या सर? मेरा नाम ब्रजेश द्विवेदी है। काका जी, आपके बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, तो अब कैसा आप महसूस कर रहे हैं? कुछ बोलना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगता है, अच्छा, और इतनी खुशी है, अपार खुशी है। अच्छा। कैसे तैयारी करता था बच्चा, रात में या दिन में? पढ़ाई करके। अच्छा। आप क्या काम करते थे? बच्चा क्या काम करता था? बस पढ़ाई, और पहले ठेला लगाता था सब्जी का। हाँ। अब पढ़ाई करता है। अच्छा। और हम अपना सब्जी भाजी काम करते हैं।
हाँ हाँ। अब करते रहेंगे कि बंद कर देंगे? हम तो अपना काम करते रहेंगे। हाँ। हाँ, कुछ किसी को धन्यवाद देंगे? हम पूरा विश्व को धन्यवाद देंगे, सबका आशीर्वाद है चरणों का। अच्छा अच्छा। क्या नाम लिखते हैं, शुभ नाम? कुंजीलाल कुशवाहा। जी।